पहाड़ों के बीच बसा एक ऐसा धाम जहाँ लोग अपनी आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं। ये धाम केवल एक स्थल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। मैं बात कर रहा हूँ यमुनोत्री धाम की। अभी हर्सिल वैली से निकले हैं और हमें अभी जाना है यमुनोत्री पराठे खाने के बाद। और रास्ते में हमें थोड़ी भूख लगी आई थी तो मैगी खाने के लिए रुके थे और कोई 11:30 हो रहे हैं। मैगी खाने के बाद और पराठा फिनिश करने के बाद सीधे यमुनोत्री के लिए निकलेंगे। अभी यमुनोत्री जाने में कितने घंटे लग जाएंगे? हमें 5-6 घंटे, कम से कम यहाँ से 5 घंटे अभी लगेंगे। क्या सच में किसी ऐसी जगह जाने से मौत का डर खत्म हो सकता है? क्या सच में एक ऐसी नदी की पूजा इंसान को यमराज के भय से मुक्त करा सकती है? और अगर इस जगह तक पहुंचने के लिए आपको पहाड़ों के बीच कई किलोमीटर पैदल चलना पड़े तो क्या आप फिर भी वहां जाना चाहेंगे? मैं भी इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हुए पहुंचा था उत्तराखंड के उन पहाड़ों में जहां आस्था सिर्फ मंदिर तक नहीं जाती बल्कि हर कदम के साथ चलती है। ये है यमुनोत्री धाम, उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में बसा चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव। चारधाम की यात्रा में यमुनोत्री के बाद गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं और शायद इसी वजह से इस यात्रा की शुरुआत ही एक ऐसी देवी से होती है जिनका संबंध सीधे मृत्यु के देवता से माना जाता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। लगभग 5 से 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा, सामने ऊंचे पहाड़, नीचे गहरी घाटी और बीच में ये रास्ता। कहीं रास्ता सीधा है तो कहीं इतनी खड़ी चढ़ाई है कि कुछ कदम चलने के बाद ही सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन इस रास्ते की एक चीज आपको रुकने नहीं देती। जय माता दी किसी एक के मुंह से आती है और फिर किसी और की आवाज उसमें जुड़ जाती है और धीरे धीरे लगता है कि ये सिर्फ पहाड़ की चढ़ाई नहीं है, ये शायद विश्वास की भी चढ़ाई है। यमुनोत्री का ट्रैक चांद की चट्टी से शुरू होता है जहाँ रास्ते में आपको काफी रेस्टिंग पॉइंट्स मिलते हैं। इस रास्ते पर हर तरह के लोग मिलते हैं। कोई पैदल चल रहा है, कोई घोड़े पर और कोई पालकी के सहारे इस मुश्किल सफर को पूरा कर रहा है। लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, माँ यमुना के दरबार तक पहुंचना। क्योंकि मान्यता है कि यमुनोत्री सिर्फ नदी नहीं है, वो सूर्य देव की पुत्री हैं और मृत्यु के देवता यमराज की बहन। कहा जाता है कि यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया था, जो व्यक्ति श्रद्धा से यमुना के पवित्र जल में स्नान करेगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। शायद यही वजह है कि यमुनोत्री में लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, वो अपने डर के साथ आते हैं और विश्वास लेकर लौटते हैं। लेकिन यमुनोत्री की कहानी सिर्फ इनकी मान्यताओं तक सीमित नहीं है। यहाँ प्रकृति भी अपने आप में एक चमत्कार जैसी लगती है। एक तरफ बर्फीले पहाड़ों से आने वाली ठंडी यमुना और दूसरी तरफ मंदिर के पास एक सूर्य कुंड, एक प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत, इतना गर्म कि श्रद्धालु इसमें चावल और आलू तक पकाकर प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जिस जगह को हम यमुना का उद्गम मानकर पूजते हैं, यमुना का वास्तविक ग्लेशियर सोर्स इससे भी ऊपर है। लगभग 4421 मीटर की ऊंचाई पर इसका ग्लेशियर है, जो सप्तऋषि कुंड के क्षेत्र में माना जाता है। यहाँ पहुँचना बेहद मुश्किल है, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए यमुनोत्री का ये मंदिर ही उस पवित्र उद्गम क्षेत्र का मुख्य तीर्थ बना। और फिर कई किलोमीटर चलने के बाद जब सामने वो रास्ता आता है, वो मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई देता है, तो अचानक लगता है इतनी देर से जो थकान महसूस हो रही थी वो कहीं पीछे छूट गई है। चारों तरफ पहाड़, सामने माँ यमुना का धाम और आसपास गूंजती श्रद्धालुओं की आवाजें। उस वक्त शायद आपको समझ आता है कि लोग कहते क्यों हैं, भगवान जब बुलाते हैं तब ही बुलाते हैं। मैं भी यहाँ सिर्फ एक ट्रैवलर बनकर आया था, लेकिन इस रास्ते ने मुझे एक बात जरूर समझाई, मंजिल तक पहुँचने से ज़्यादा जरूरी होता है उस मंजिल तक पहुँचने का सफ़र। और यमुनोत्री का सफ़र शायद इसी बात का एहसास कराता है।